हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले निफ्टी या प्रिडिक्शन के बारे में कि मंडे कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं निफ्टी में। तो सबसे पहले जो हम लोग सीखेंगे वो हम चार्ट रीडिंग के बारे में सीखेंगे कि चार्ट पर हम लोग को क्या क्या देखना चाहिए। देन सेलर जोन एंड बायर जोन के बारे में डिस्कशन करेंगे हम इस वीडियो में। एंड प्लस मेजर सपोर्ट लेवल एंड रेजिस्टेंस लेवल कैसे पता किया जाता है इस पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। एंड सेक्टर देखना क्यों जरूर होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि सेक्टर हमको क्यों देखना चाहिए सेक्टर के बारे में। एंड लास्ट में हम लोग डिस्कशन करें कि ऑप्शन चैनल एनालिसिस के बारे में कि ऑप्शन चैन पे कहाँ पर बड़े लोग का पोजीशन सपोर्ट रजिस्ट्रेशन यहाँ पर बना हुआ है, राइट। तो पूरा डिटेल में बताने वाले वीडियो को वीडियो का एंड तक देखिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपको निफ्टी में कैसे अपने को प्लान करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको डेली टाइम फ्रेम का निफ्टी का चार्ट है आपका। अब देखो एक चीज हमने यहाँ पर आपको डिस्कशन किया था कि जो 22,000 का जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट आपका क्या है, मैटर का रेजिस्टेंस लेवल, राइट। एंड 22,000 आपका 50 जो है यहाँ पर मैंने बताया था कि 50 पॉइंट के अंदर मार्केट गैप ओपन होता है तो मार्केट रुकने के चांसेस है। यानी हमने जो प्लान किया था कि मार्केट जो होना चाहिए वो रेंज होना चाहिए, जो कि हुआ भी, राइट। तो इसमें क्या हुआ भी। तब एक पॉइंट यहाँ पर आपको समझना है कि ये जो 22,000 जो 100 लेवल है ये भी हमारे लिए क्या कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल मैटर, क्योंकि ये जो रिजेक्शन मिला आप देखो क्लियरली यहाँ पर मार्केट क्या हुआ, सेल किया गया। अब क्यों ऐसा सेल किया, अगर आप देखो कि ये इस एरिया से जब मार्केट यहाँ पर देखो गैप डाउन ओपन हुआ था, राइट। तो कहीं ना कहीं जो बड़े प्लेयर है वो सेलर का पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो 22,100 हमारा जो है ये पेंडिंग ऑर्डर इसे हम बोलेंगे, राइट। ये पेंडिंग एरिया होगा जहां पर मार्केट क्या होगा, डिसाइड करेगी मार्केट क्या होगा, यहाँ से आपका बुलिश जाएगा या आपका मार्केट क्या होगा, रेंज होने के बाद मार्केट डाउन आएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको मैटर का था। एंड देन उसके बाद अगर सेकंड सीनरी आप देखोगे बार बार इस एरिया पे क्या हुआ, मार्केट में सेलिंग किया गया था। जब जब मार्केट इस एरिया में आया तब तब मार्केट में सेलिंग किया, तो बार बार यहाँ से सेलिंग किया गया। तो मतलब 21,750 का जो स्ट्राइक प्राइस है ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 21,750 पे, कि हमको क्यों इस स्ट्राइक प्राइस को आपको ध्यान रखना चाहिए लाइव मार्केट में, एज ये सपोर्ट रेजिस्टेंस काम कर सकता है, राइट। तो ये पॉइंट रखना। एंड उसके बाद हमारा आता है 22,000 एंड देन आता है आपका 22,000 आपका 100। तो ये आपका जो तीन स्ट्राइक प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ ना, 22,000 आपका 22,100 एंड 21,750, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको लाइव मार्केट में इंट्राडे में हेल्प करने के लिए। अब जैसे अगर हम आगे बात करते हैं अगर हावरली टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पर आप देखोगे एक अच्छा खासा यहाँ पर क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, राइट। एक अच्छा खासा चार्ट पैटर्न का ब्रेकआउट है। एंड देन वही चार्ट पैटर्न आपका क्या हुआ कि अगेन यहाँ पर बन रहा है। तो एक अच्छा खासा सप्लाई एरिया पे मार्केट क्या है बार बार रिवर्स हुआ है इंट्राडे में। तो ये अपना सप्लाई एरिया और सप्लाई एरिया पे ही मार्केट क्या है वापस आप देखोगे इस एरिया मार्केट करंट मार्केट वहीं पर अपना स्टॉप है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट में क्या है डाउन मूवमेंट होने के जो चांसेस है 22,000 के नीचे निकलेगा तो इस सप्लाई एरिया का 30 सप्लाई अगर ये ब्रेकआउट होता है, यानी 21,000 जो आपका 950 एरिया, अगर ये सप्लाई एरिया ब्रेकआउट होता है तब मार्केट 21,800 तक मार्केट आने के फुल चांसेस है, राइट। तो इस तरह से एक चीज़ों को आपको पूरा का रोड मैप आप समझ सकते हो कि कैसे मार्केट चल सकती है। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें फाइनेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल की, तो कैसे हम लोग प्लान कर सकते हैं। अब देखो जो आपका एक हमने बताया कि आपका जो 22,000 जो है 22,000 जो 50 है ये आपका 60 एरिया है, क्योंकि 40 पॉइंट ऊपर आपका जो स्ट्राइक प्राइस आता है वो आपका आता है 22,100 का, राइट। तो 22,100 जो स्ट्राइक तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। लेकिन अगर मार्केट क्या है कल अगर ब्रेकआउट होता है, मतलब मंडे को अगर डाउन होता है ब्रेकडाउन के लिए, तो आपका 22,000 अगर ब्रेकआउट होगा तो सबसे पहले हमारा 30 पॉइंट का ये डिफरेंस है, राइट। 30 पॉइंट्स का डिफरेंस है, यानी 21,000 आपका 21,970 के आसपास मार्केट या 960 के आसपास मार्केट आके रुकेगा। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना कि मार्केट क्या हो जब ये ब्रेकआउट करेगा तो हमारा इस लेवल तक आएगी, यानी आपका 21,970 तक मार्केट आ सकती है या 60 तक आ सकती है। और ये ब्रेकआउट होगा तो उसके बाद मार्केट में हाई चांसेस है कि मार्केट में क्या होगा, रेंज होने के चांसेस है। तो अपना क्लियर जो कंफर्मेशन मिलेगा वो हमारा मिलेगा 21,900 के आसपास, ठीक है। 21,900 के आसपास जब मार्केट ब्रेक करेगा तब एक हमारे ये फुल स्पेस है जहां तक मार्केट यानी सीधा सीधा हमारा 21,800 तक मार्केट आने के चांसेस है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है, ये सारे सपोर्ट लेवल तभी वर्क करेंगे जो इस एरिया मार्केट जब आएगा जब ब्रेकआउट होगा। तो हमारे लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या है, 21,900 अगर मार्केट ब्रेक करता है तब एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है 100 पॉइंट का, सीधा सीधा यहाँ पर गैप है। लेकिन हम यहाँ पर कहीं पर ट्रेड करें आपका 22,000 के आसपास तो हमको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं, हमको स्कैल्पिंग पे ही करना पड़ेगा ट्रेड, और ज़्यादा से ज़्यादा हमको 30 से 40 पॉइंट का ही स्कैल्पिंग मिलेगा, क्योंकि बार बार यहाँ पर क्या है कि आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के एरिया के पास ही मार्केट है। ओके, तो आई आपको ये समझ में आया कि मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कहाँ कहाँ पर ड्रॉ करना है। हम ड्रॉ तभी देखो अप साइड के लिए तभी प्लान कर सकते हैं, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जब तक 22,100 नहीं ब्रेकआउट होता तब तक हम लोग प्लान नहीं कर सकते। हाँ, रिवर्सल मार्केट आता है जैसे इस एरिया में मार्केट रिवर्सल, तो रिवर्सल के लिए हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, ये पॉसिबल है, राइट। अब हम लोग थोड़ा बात करते हैं सेक्टर के बारे में कि प्राइवेट बैंक हमारे लिए क्यों पढ़ना है, क्योंकि प्राइवेट बैंक क्या है आपका HDFC, ICICI बैंक और आपका जो ये सारे मेजर स्टॉक है हाई वेटेज वाले, ये इंपॉर्टेंट है आपका निफ्टी के लिए। अब देखो जो आपका ये प्राइवेट बैंक सेक्टर है आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के पास इसकी मार्केट की क्लोजिंग है, राइट। और इसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो आपका है
23,345 है, तो 23,240 के आसपास ये क्लोजिंग है। तो ऑलमोस्ट क्या ये 100 पॉइंट का भी यहाँ पर गैप है, राइट। तो मार्केट सेक्टर अगर 100 पॉइंट मूवमेंट करता है तो इजीली हमको निफ्टी बैंक निफ्टी ऑफ साइड के लिए मूवमेंट करने के लिए हमको क्या करेगा, मार्केट एक अच्छा खासा मूवमेंट कर सकता है अप साइड के लिए। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि मार्केट जो क्लोजिंग है ये बहुत ही आपका क्या है कि क्रूशियल लेवल पे है, जहां पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि बार बार ये सेलिंग का, ये वीकली चार्ट का ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, राइट। ये वीकली चार्ट का इसीलिए काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है ये चार्ट। अब मैं आपको अगर आगे दिखाता हूँ, यही चार्ट में अगर आपको दिखाता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखोगे इस चार्ट को क्लियरली यहाँ पर अच्छा खासा सेलिंग किया, और मार्केट जब जब इस एरिया में आया सेक्टर पे तब तब मार्केट रुका, और मार्केट उसी के अंडर में मार्केट क्या यहाँ पर आपका ट्रेवल करे। तो मे भी हो सकता है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे जब तक ये ऊपर नहीं ब्रेकआउट होता है आपका 23,350 के ऊपर, या तो सेक्टर नहीं निकलता है, या आपका सेक्टर क्या होना चाहिए, रेंज होना चाहिए। एक दो दिन अगर रेंज हो जाता है, मार्केट रेंज होती है, तब एक अच्छा खासा मार्केट डाउन डायरेक्शन या अप डायरेक्शन के लिए सेक्टर ब्रेकआउट हुआ, उस केस में हमको क्या है निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करने में हेल्प मिलेगा। ओके, एंड वहीं आईटी सेक्टर की बात करें, देखो आईटी सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है, ये डेली टाइम फ्रेम का है। आईटी सेक्टर अप साइड के लिए देखो ब्रेकआउट हुआ है, तो ये काफी अच्छी बात है हमारे लिए कि आईटी सेक्टर हमको क्या है सपोर्ट करेगा निफ्टी को, अगर मार्केट मूवमेंट करता है अप साइड के लिए। तो ये पॉइंट आपका ये काफी अच्छा रहा हमारे लिए आईटी सेक्टर। और वहीं आपका एनर्जी सेक्टर की बात करें तो एनर्जी सेक्टर क्या ऑलरेडी ब्रेकआउट है, बट वो सपोर्ट ले रहा है, राइट। अब में भी हो सकता है कल अगर मंडे को ये मार्केट सपोर्ट लेके अप साइड जाएगा, तो ये निफ्टी के लिए हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि निफ्टी में हमको क्या होता है हेल्प मिलेगा अप साइड के लिए मूवमेंट करने के लिए। और निफ्टी में क्या है, निफ्टी में 22,000 के आसपास क्लोजिंग है, 100 पॉइंट का डिफरेंस है, यानी 22,000 आपका 100 के पॉइंट, तो 100 पॉइंट का क्या है अपना डिफरेंस है। तो 100 पॉइंट के ये जो मूवमेंट होना, अगर सेक्टर हेल्प करेगा तब जाके ये मूवमेंट हो जाएगा। लेकिन ब्रेक करने के लिए आपका प्राइवेट जो बैंक है, प्राइवेट बैंक है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। ये ध्यान रखना आपको कि जो बड़ा मूवमेंट मिलेगा वो 2-3 दिन बाद ही मिलने के चांसेस होगा, अगर गैप अप या गैप डाउन ओपन नहीं होता है तब। अब अगर हम बात करें आईसीआईसीआई बैंक की आवरली चार्ट के टाइम फ्रेम में, तो आईसीआईसीआई बैंक का मेजर अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास यहाँ पर क्लोज, जैसे आपका 1025 सॉरी आपका 1025 जो है आपका मेजर रेजिस्टेंस लेवल है। तो मार्केट देखो क्लियर कहाँ पर होगा, मार्केट का जो हाई है क्लियर वो 1040 के ऊपर आपका निकलेगा, तब जाके मार्केट क्या होगा क्लियर होगी, राइट। लेकिन अगर इसके अंडर में है तो कितने का डिफरेंस है, 30 कर दो 20 होगा, राइट। तो लगभग 15 से 20 पॉइंट का यहाँ पर डिफरेंस है। तो आपको ये ध्यान रखना है जब तक 1040 के ऊपर नहीं निकलता है तब एक अच्छा खासा बड़ा मोमेंटम नहीं मिलेगा, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक का काफी हाई वेटेज होता है अपने बैंक निफ्टी के लिए, निफ्टी के लिए भी, दोनों के लिए। और वहीं अगर डाउन डायरेक्शन में अगर इसको ब्रेक होना है तो कम से कम इसको 1010 के नीचे अगर ट्रेड करेगा तब जाके एक बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है अपने को आईसीआईसीआई बैंक पे। और आपको सभी लोग को पता है आईसीआईसीआई बैंक कितना अच्छा हमको हेल्प करता है बैंक निफ्टी या निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। और वहीं अगर एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एक अच्छा खासा मेजर रजिस्ट्रेशन लेवल के पास क्या एचडीएफसी पे रुका, और ये एक अच्छा खासा एक चार्ट पैटर्न आप बोल सकते हैं, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जिसे बोलते हैं, और ये कब फॉर्म हो रहा है, राइट। तो हाई चांसेस है ये कि मार्केट ये अपना हाई है ये अगर ब्रेक करता है, लगभग 1430 के ऊपर मार्केट अगर निकलता है, एचडीएफसी ब्रेक करता है, तो एक मोमेंटम अपने को मिलेगा। तो मे भी ये हो सकता है कि कल भी ब्रेक कर दे, ओके, मंडे की में भी हो सकता है कि ट्यूसडे या वेडनेसडे को। लेकिन अगर जब भी ये ब्रेक करेगा और आपका आईसीआईसीआई बैंक भी अगर अपसाइड के लिए ब्रेक करेगा, तो अच्छा खासा अपने क्या होगा, अपने को मूवमेंट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। अगर निफ्टी में नहीं हुआ तो बैंक निफ्टी में आपका डेफिनेटली आपका अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बैंक निफ्टी के बारे में जरूर मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कि ये बैंक निफ्टी आप कमेंट करना है आपको। अब सभी लोगों को कमेंट करना है कि बैंक निफ्टी वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो जरूर एक्सप्लेन करूंगा, राइट। एंड आपका आईसीआईसीआई बैंक पे अगर आप देखोगे तो मेजर सपोर्ट लेवल के पास मार्केट रुका हुआ, राइट। और वहीं अगर डाउन डायरेक्शन में इसको आना है तो एक पॉइंट आप ध्यान रखना, तो ये मेजर सपोर्ट लेवल डाउन डायरेक्शन में आना है तो कम से कम आपको इस सपोर्ट लेवल को इसको ब्रेक करना पड़ेगा, राइट। इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा। तो लगभग ये आपका 29 आपका 26 के आसपास चल रहा है, तो लगभग ये 30 पॉइंट मार्केट पहले डाउन आना चाहिए, देन स्मॉल रेंज होने के बाद ये जो अपना सपोर्ट एरिया है आपका तब ब्रेकआउट होना चाहिए, ठीक है। तभी जाके ये मार्केट क्या होगा क्लियर होगा, अदरवाइज ये क्लियर नहीं होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जब आपका ये लाइव मार्केट में इंट्राडे में जब भी आप ट्रेड करो, ये हावरली जो आपका 4 आवर का चार्ट है, तो आपको क्या करना है, आपको 30 मिनट का आपको टाइम फ्रेम लगाना है और आपको रेंज फाइंड करना है, आपको इसी के आसपास आपको रेंज के लिए प्लान करना है, राइट। रेंज के लिए आपको तभी प्लान करना है। ये अपना जो अपना है ना 2900 जो अपना है 2900 के पास अगर मार्केट आ जाता है तब अपने को अपॉर्चुनिटी मिलेगा, या तो यहाँ से मार्केट डाउन साइड के लिए ब्रेकआउट होगा, या तो मार्केट अप साइड के लिए रिवर्स होगा। अगर रिवर्स होगा तो फिर भी फेक ब्रेकआउट में अच्छा मोमेंटम होता है, या अगर डाउन साइड के लिए ब्रेकआउट होता है तो ये भी अच्छा मोमेंटम हो, क्योंकि मार्केट क्लियर उस वक्त होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब जैसे अगले हम बात करें यहाँ पर ऑप्शन चेन के बारे में, ऑप्शन चेन का सपोर्ट है रेजिस्टेंस लेवल। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग, तो ऑप्शन चेन में अगर इंपॉर्टेंट अगर मैं
रेजिस्टेंस लेवल की बात करूं तो हाईएस्ट रेजिस्टेंस लेवल आपको देख सकते हो यहाँ पर आपका 22,300 पे हाईएस्ट रेजिस्टेंस लेवल है, करेक्ट। एंड उसके बाद आता है आपका 22,200 का रेजिस्टेंस लेवल जो कि आपका शिफ्टिंग रेजिस्टेंस लेवल है। एंड देन सबसे हाईएस्ट रेजिस्टेंस लेवल जो है 22,100 का है। जैसा मैंने अभी आपको चार्ट में दिखा रहा था कि आपका जो ये आपका 22,100 है हमारा क्यों इंपॉर्टेंट है, और आप अगर यहाँ पर देख पा रहे हो तो आपको क्लियरली समझना कि 22,100 पे अच्छा खासा यहाँ पर सबसे हाईएस्ट टॉप पॉइंटर्स है आपका 81,000 का, और आपका सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ है। तो मार्केट में वही बताया कि जो 22,000 का जो लेवल है, 22,000 का जो लेवल है और 22,000 आपका 100 जो लेवल है, 100 पॉइंट का ही डिफरेंस है। तो 100 पॉइंट में मार्केट क्या हुआ, रेंज होने के हाई चांसेस हैं रिवर्सल एंड ट्रैपिंग करने के लिए। तो जब तक 22,000 आपका ब्रेकआउट नहीं होता है मार्केट अपसाइड के लिए शिफ्ट नहीं होगा दोस्तों। तो रिस्क मत लीजिएगा, 22,100 को ब्रेक करने दीजिएगा, या तो 22,000 के नीचे मार्केट चला जाए। तो अगर सपोर्ट लेवल आप देखोगे तो ये अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया जो कि हाई बी वॉल्यूम के साथ मार्केट होल्ड है 22,000, राइट। तो 22,000 हुआ एंड 22,100 हुआ, तो 100 पॉइंट ही हमारे लिए ये बहुत ही खतरनाक एरिया है, राइट। तो 22,000 के नीचे का ट्रेड करता है तो आप जो शिफ्टिंग आपका जो सपोर्ट लेवल है वो आपका 71,000 का एंड हाईएस्ट वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम भी शिफ्टिंग है तो 21,900। जैसा मैंने भी थोड़ी देर पहले चार्ट में बताया था कि 21,000 22,000 के नीचे अगर जाता है तो मार्केट में ज़्यादा अपने को मोमेंटम नहीं मिलेगा, क्योंकि क्या वहाँ पर 30-30 पॉइंट एंड 40-40 पॉइंट का ही स्कैल्पिंग ही मिलेगा। तो आप बड़े मूवमेंट के लिए, बड़े मूव के लिए आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि मार्केट में बड़े मूव मिलेंगे, राइट। जब तक मार्केट क्लियर नहीं होगा, 22,000 आपका 21,900 के नीचे ना आ जाए, जब तक आपका 22,000 आपका 100 के ऊपर ना जाए मार्केट, तब तक मार्केट में आप क्लियरिटी आपको नहीं देखने को मिलेगा। हाँ, छोटे मोटे आप स्कैल्पिंग के लिए प्लान कर सकते हो, जैसा मैंने आपको बताया शुरुआत में ही 40 पॉइंट आपका देखो, 30 पॉइंट 40 पॉइंट 50 पॉइंट अगर मूवमेंट करता है इतने में आपको प्रीमियम कितना मिलेगा, 10 से 20 रुपए के अंडर में आपको प्रीमियम मिलेगा, राइट। तो आप छोटे छोटे रिस्क ले सकते हो, 7 रुपए 8 रुपए का रिस्क लेके आप प्लान कर सकते हो, इससे ज़्यादा रिस्क मत लेना। ऐसा नहीं कि आप 20 रुपए का रिस्क लेके, क्योंकि मूवमेंट जो होगा वो उतना फास्ट नहीं मूवमेंट होगा, ब्रेकआउट पे मूवमेंट होगा, मे भी हो सकता है एंट्री मिले या ना मिले, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान रखना चाहिए, राइट। तो 50 पॉइंट 40 पॉइंट और 30 पॉइंट आपका ये एक मूव हो सकता है, बहुत ही सेफली मूव होगा। अगर स्कैल्पिंग आप करोगे तो 7 रुपए 8 रुपए का रिस्क पे का ट्रेड करोगे तो आराम से 10-12 रुपये 15 रुपये 10 से 20 रुपए के अंडर में प्रीमियम जरूर आपको मिल जाएगा, राइट। तो उससे आपका 1:2 1:1 के आसपास आपको ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, क्योंकि यही मेजर अपने के लिए जो मैं बता चुका कि ये मेजर अपना रेजिस्टेंस लेवल है एंड देन हमारा ये रेजिस्टेंस लेवल है, देन हमारा रेजिस्टेंस लेवल। तो 22,000 जब तक 100 नहीं ब्रेक होगा तब तक ये लोग क्या करेंगे, ये लोग एग्जिट नहीं करेंगे, ना ही ये लोग शिफ्ट करेंगे रेजिस्टेंस लेवल पे। वहीं सपोर्ट लेवल की बात करें, ये कितना हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट है, और यहाँ से आप कॉन्ट्रैक्ट देखो यहाँ पर शिफ्ट हुआ है तो लगभग यहाँ पर देखो 700, राइट। तो 700 लगभग 300-350 पॉइंट के नीचे ये शिफ्ट हुआ है, राइट। उसके बाद क्या हुआ, 350 पॉइंट के बाद यहाँ पर क्या है अपना आपका 21,900, तो कितने का डिफरेंस मिला, 150 पॉइंट का इधर है और उसके बाद 200 पॉइंट का नीचे है। तो मार्केट क्या करे, अगर 21,900 को ट्रेड कर रही है तो ये 700 से पहले मार्केट रिवर्स होगा, यानी आपका 750 से रिवर्स होगा, राइट। तो बचा कितना अपना 150 पॉइंट का मूवमेंट बचा। अब 150 पॉइंट में अगर सेलर स्ट्रॉन्ग होगा, अगर सेलर स्ट्रांगली सेल करेगा तभी जाके मार्केट कंटिन्यूअस जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा दोस्तों, ओके। तो आप यही समझ सकते हो, ओवरऑल आपको यही कंक्लूजन निकलता है। आपने क्या करना, अपने को स्कैल्पिंग के लिए यही प्लान करना है, ओके दोस्तों। बाकी OI डेटा मास्टर क्लास को आप ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो। एंड ये संडे को सिर्फ 4 सीट अवेलेबल होता है, वीकली में सिर्फ 4 लोग को मैं सिखाता हूँ, वो भी प्राइवेट सेशन होता है, राइट। ये 1-to-1 होता है प्राइवेट सेशन, मतलब हर टाइम पे अलग अलग पर्सन को पढ़ाता हूँ, एक टाइम पे एक ही पर्सन को। 9 से 10 किसी और क्लास रहेगा, 8 से 9 किसी और का होता है, 7 से 8 ग्रुप वाइज, बिल्कुल मैं सब प्राइवेट ही सिखाता हूँ, जिससे आपको पूरा क्लियरिटी मिलता है कि एक्चुअली में कैसे आपको ट्रेड करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। तो टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में बाय मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर लाइव मार्केट में हर चीज़ में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे आपको लाइव मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा, राइट। अब देखो इस चीज़ के बारे में जो हमने आपको बता रहा था मैं आज, तो में सेक्टर वाला जो आपको पार्ट आप देख रहे हो, ये चार्ट मैं आपको इसलिए भेजता हूँ ताकि आपको सेक्टर के बारे में आइडिया लग जाए। अब जैसा हमने आज ही आपको बताया कि IT सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, आपका एनर्जी सेक्टर क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए कि एक्चुअली कैसे मूवमेंट होता है आपका निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में दोस्तों।